हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल एड्यूनिटी। मेरा नाम मोहित गोइंके है और मैंने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आईआईटी जेईई में पूछा गया एक सवाल विच इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, राइट। इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का भी कॉन्सेप्ट है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ये सवाल आपको 1991 का सवाल है, राइट। इस लेवल का सवाल आपको एच.सी. वर्मा किताब में भी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए वहाँ से भी प्रैक्टिस किया जा सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई दी क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड देन कम एंड सी द वीडियो, ठीक है। चलिए, तो सवाल में हमसे क्या कह रहा है कि आपके पास एक थिन रॉड है, यह आपको एक थिन रॉड है, इसका आपको मास और कंप्लीट लेंथ दिया हुआ है। मास 0.16 kg है और इसका लेंथ √3 मीटर्स है। दो पार्टिकल है, एक की वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड है और एक की वेलोसिटी 6 मीटर्स पर सेकेंड है और दोनों इस रॉड को अप्रोच कर रही है, ठीक है। दोनों एक ही टाइम पे इस रॉड को हिट करती है, राइट। ये वाली इस ए पॉइंट पे और ये वाली इस पॉइंट पे इसको हिट कर रही है, ठीक है। कितनी दूरी पे है, रॉड के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे हिट कर रहा है वो भी हमें लिखा हुआ है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बार। और दोनों ही बॉडीज़ का मास एक ही है, ये दोनों पार्टिकल जो इसको हिट करने वाले दोनों का मास आपको एक ही है। ईच ऑफ मासेस 0.08 kg, ठीक है। ये भी हमें दे रखा है सवाल में। सवाल में हमसे ये कहता है द मोमेंट दे कोलाइड विद द बार, ये इस बार के साथ स्टिक कर जाते हैं, ठीक है, इसके साथ चिपक जाते हैं, राइट। फाइंड आउट द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द अबव कोलिजन, ठीक है। तो होगा क्या, शुरुआत में इस पूरे सिस्टम के पास एक काइनेटिक एनर्जी है, इस बार के पास तो कुछ है ही नहीं, जो भी है यहाँ पे है हाफ mv² प्लस हाफ mv², दोनों का निकाल देंगे। एंड आफ्टर द कोलिजन ये पूरा जो सिस्टम है वो आगे ट्रांसलेट भी करेगा और रोटेट भी करेगा, जैसा कि आपको नीचे एनिमेशन में दिखाई भी दे रहा होगा। ये ट्रांसलेट भी करेगी और रोटेट भी करेगी, ठीक है। तो हमें इसका वेलोसिटी भी निकालना होगा, इस पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी होगी, प्लस इसका ओमेगा निकालना होगा, ताकि हम लोग फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल सके और फिर हम लोग इसका लॉस बता सके, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सो लेट अस सी द एनिमेशन वंस मोर। ये देखिए, हिट किया, चिपक गया और किस तरीके से ये पूरा सिस्टम आगे ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है, ठीक है। और हमें ये बात पता होना चाहिए कि ये पूरा सिस्टम रोटेट करता है अबाउट कॉमन सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये हमारे पास दो सिचुएशन है, लेट अस अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। ये सिचुएशन है जस्ट बिफोर द कोलिजन और ये सिचुएशन है जस्ट आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से ये हिट करने वाला है। इस पार्टिकल की वेलोसिटी भी हमें दे रखी है, ठीक है। काम करते इस एरो को इधर ही बना देते हैं। ये वेलोसिटी है 10 मीटर्स पर सेकेंड और ये है 6 मीटर्स पर सेकेंड और ये सेंटर है आपका, इस बार का सेंटर है, राइट। दोनों ही पॉइंट मासेस सेम है, दोनों ही स्मॉल m है जिसकी वैल्यू है 0.08 kg, राइट। तो एक खास बात इस सवाल में क्या है कि दोनों मासेस सेम है और दोनों इस बार का जो सेंटर है उससे सिमेट्रिकल पोजीशन पे है। कहने का मतलब है ये दूरी भी आपका 0.5 मीटर है, दिस इज ऑल्सो 0.5 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 0.5 मीटर। यानी कि पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आज भी बार के ज्योमेट्रिक सेंटर पे ही होगा, यहीं पे इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। एंड दिस सेंटर ऑफ मास इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज कि अगर आपका बॉडी फ्री है रोटेट करने के लिए, राइट, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो रहा है, ये सब कुछ कोई फ्रिक्शन नहीं है कहीं पे भी, तो ये पूरा सिस्टम अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस सी पॉइंट के अबाउट ये सिस्टम ओमेगा से रोटेट कर रहा है जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट एंड ट्रांसलेट भी करेगा। मान लेते हैं ये वेलोसिटी जो है वो vc है, ठीक है। तो हमें ये vc भी जानना है, हमको ये ओमेगा भी जानना है, राइट। So let us apply first equation would be linear momentum conservation, right? Linear momentum conservation होगा क्योंकि पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होगा, पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होगा
So by applying linear momentum conservation, that is p is equal to constant, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब शुरुआती मोमेंटम क्या है, दोनों मास तो खैर सेम ही है, सो m इंटू 10 प्लस m इंटू 6, सो बेसिकली 10m प्लस 6m, 10m प्लस 6m इज इक्वल टू बाद में पूरे सिस्टम का टोटल मास, दैट इज रॉड का मास है आपको कैपिटल M, सो कैपिटल M प्लस 2m, कैपिटल M प्लस 2m मल्टीप्लाइड बाई VC। ठीक, तो यहाँ से आपका VC निकल आएगा। ध्यान से देखिए, M की वैल्यू, M को कॉमन ले ले अगर, सो बेसिकली दिस इज 16m, और यहाँ पे आपके पास कैपिटल M है विच इज़ 0.16, ये आपको 0.08 है तो ये भी आपको 0.16 हो जाएगा। दिस इज VC, राइट। एक काम कीजिए, इसको भी लिख ही दीजिए, दिस इज योर 0.08, डू वन थिंग, इसको लिख दिया 0.08, ठीक है। तो ये कितना हो गया, दिस इज 16 इंटू 0.08 इज इक्वल टू 0.32 VC। इसको हम कट कर सकते हैं 4 से, तो यहाँ से हमको VC दिखाई दे रहा है, ये होगा आपको 4 मीटर्स पर सेकेंड, राइट। तो ये VC हमको पता चल गया है, दिस इज योर 4 मीटर्स पर सेकेंड। अब बात करते हैं हम लोग ओमेगा का। ओमेगा निकालने के लिए वी कैन अप्लाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, राइट। इस C पॉइंट के अबाउट कोई नेट एक्सटर्नल टॉर्क तो है ही नहीं, जो भी होगा ड्यूरिंग द कोलिजन आपका इंटरनल नॉर्मल होगा, नहीं ये पार्टिकल इस पे इधर नॉर्मल लगाएगा, बार इस पार्टिकल पे नॉर्मल इधर लगाएगा, तो ये दोनों नॉर्मल की वजह से तो C पॉइंट पे नेट टॉर्क तो जीरो ही हो जाएगा। ये नॉर्मल की वजह से टॉर्क इधर, इसकी वजह से टॉर्क इधर, तो नेट टॉर्क जीरो, ठीक है। तो C पॉइंट के अबाउट हम लोग टॉर्क जीरो ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो वी कैन अप्लाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। चलिए कंजर्व करते हैं, L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट, C पॉइंट के अबाउट करने जा रहे हैं, सो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल, ठीक है। ये इक्वेशन को बड़े ध्यान से देखिएगा। इनिशियल की अगर बात करें तो आपका ये बार अभी रोटेट नहीं कर रहा है, इस पार्टिकल का हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर वाला पार्टिकल है इसका वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड है, इसके वजह से जो सेंस होगा ऐसा होगा और इसके वजह से ऐसा होगा, तो दोनों अपोजिट सेंस में है, राइट। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों के एंगुलर मोमेंटम्स को, ठीक है। तो ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, MVR, राइट, मास इज हाउ मच, 0.08, सो 0.08 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी 10, और R का मतलब है ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि अपने को यहाँ पे 0.5 दिया है, ठीक है। 0.5 दिया है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 0.5 लिख रहे हैं, माइनस M वेलोसिटी इज दिस टाइम 6 नीचे वाले का, और ये तो 0.5 ही रहेगा। दिस इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो C पॉइंट के अबाउट फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इस C पॉइंट के अबाउट ये पूरा का पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है प्योरली, तो I इंटू ओमेगा कर देंगे, I होगा पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो लिखते हैं, राइट, रॉड का क्या होता है, ml स्क्वायर बाई 12, m इज 0.16 L स्क्वायर यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 12 प्लस इन पॉइंट मासेस का, दोनों मास की वजह से सेम होगा तो ट्वाइस कर देंगे बेसिकली, सो 2 इंटू मास हो जाएगा 0.08 मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर विच इज 0.5 स्क्वायर, दिस बिकम्स योर 0.25 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, ठीक है। तो ये अपना हो गया इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको आप ध्यान से देखिए, अगर आई थिंक यहाँ पे 0.08 है ये, लेट अस मेक दिस करेक्शन, दिस इज 0.08, राइट। सो वी कैन कैंसिल आउट दिस 0.08 बोथ द साइड्स, तो ये 0.08 यहाँ से कैंसिल एंड दिस विल बिकम 2, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा, 10 इंटू 5, दिस इज 0.5 इंटू 6 दैट इज 3, यहाँ पे आपके पास ये कितना है 236, तो ये नीचे बचेगा आपके पास 6/12 विच इज़ 0.5 प्लस ये हो गया आपका 0.5 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, यानी कि ओमेगा आपको आ रहा है 0.51 है, दिस इज सिंपली 2 रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। तो ये अपना ओमेगा भी आ गया, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखिए
आप ध्यान से देखिए, हमने ये ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, दिस इज़ योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपका आई है, ठीक है। तो अगर कोई हमसे आई पूछेगा कि कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो दिस इज गोइंग टू बी 0.5 प्लस 0.5 कितना था 1, और हमने यहाँ पे 0.08 कट किया था, इसका मतलब 1 इंटू 0.08, सो 0.08 ही हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 0.08 kg मीटर स्क्वायर, इसका यूज होगा आगे टू राइट द काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब हम लोग को क्या निकालना है, वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल आपका हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर माइनस प्लस ये वाला हाफ mv स्क्वायर, तो क्यों ना हाफ इंटू m कॉमन ले ले, तो हम लिख सकते हैं v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, यानी कि 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर विच इज़ 100 प्लस 36 माइनस जब आप इसका लिख रहे हो तो आपको ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल दोनों लिखना होगा, राइट। यानी कि हाफ mvc स्क्वायर और मास हो गया पूरे सिस्टम का मास, राइट, यानी कि कैपिटल M प्लस 2m, सो 0.16 प्लस 2 इंटू 0.08 वो कितना हो जाएगा 0.32 मल्टीप्लाइड बाई वीसी स्क्वायर, एंड वीसी इज 4, तो ये आपको हो जाएगा 16 प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.08 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा 2 है, उसका स्क्वायर किया तो 4 हो गया, इक्वल टू, और जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको बड़ा आसानी से आंसर आ जाएगा 2.72 जूल्स, ठीक है। और यही इस सवाल का फाइनल आंसर है, ठीक। कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये एनिमेशंस कैसे लग रहे हैं, क्या आपको ये सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को बेहतर समझने में और सॉल्व करने में, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर से कर लीजिएगा, जितने आपके जेई एस्पिरेंट दोस्त हैं उन सबके साथ इसको शेयर भी कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए, आप लोग के सपोर्ट से और एनकरेजमेंट मिलता है टू क्रिएट मोर सच कंटेंट्स ऑन रेगुलर बेसिस। एंड तब तक के लिए गुड बाय, मिलते रहेंगे ऐसे वीडियोज़ में।